शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12/10/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा, जो हमें त्यागी बनाते, वैरागी बनाते और हमें तपस्या करना सिखलाते। तो ऐसे इस पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाने वाले और फिर नई दुनिया में राज्य करना सिखलाने वाले मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। प्रश्न है, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण विघ्न पड़ते हैं? हमें यदि बातों का पता होगा तो हम उन विघ्नों से घबराएंगे भी नहीं और हम प्रिपेयर रहेंगे, हम पूर्व तैयारियां करके रहेंगे, निडर रहेंगे, हिम्मत रखेंगे और अपने में शक्तियां भरकर और हम उन विघ्नों का सामना करेंगे। तो उत्तर है, ये शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। हाँ, बाबा ने कारण सुनाया कि हम एक तो पतित थे, तो अब हम पतित से पावन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करते हैं। तो स्वाभाविक ही जो पवित्रता की धारणा नहीं कर सकेंगे वो हमें अवश्य किसी न किसी रूप से विघ्न डालेंगे। दूसरा, फिर बाबा आकर के हमें भक्ति का फल देते हैं तो हम भक्ति करना समाप्त कर देते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, उन्हें लगता है कि ये तो नास्तिक बन गए, तो इसीलिए भी वो हमें पसंद नहीं करते। फिर बाबा कहते हैं कि लोग कहते हैं शांति हो, विनाश न हो, और हम कहते हैं कि अब ये सृष्टि का इस रुद्र यज्ञ से जो विनाश ज्वाला प्रकट होगी उससे सारी दुनिया का विनाश होगा। तो यह भी बात हमारी उनको अच्छी नहीं लगती। वो समझते हैं कि हम शुभ नहीं बोलते हैं, लेकिन हम तो बड़ी शुभ बात बताते हैं, बड़ी खुशी की खबर सुनाते हैं कि बाप आए हैं हमें इस नरक से मुक्त करके स्वर्ग में ले चलने के लिए। तो बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी, जो कि सर्व मनुष्य मात्र आत्माएं चाहती हैं कि विश्व के अंदर शांति हो। तो बाबा वो शांति की दुनिया फिर से स्थापन करने के लिए आए हैं। यह बात उन्हें समझ में नहीं आई है, इसलिए वो विघ्न डालते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार है, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। ज्ञान से ही सभी की सद्गति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है और दूसरे किसी से भी हमें सुनना नहीं है। नंबर 2 है, चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया और इस पुराने चोले से यानी शरीर से भी हमें अपना ममत्व मिटा देना है। वरदान है, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। हाँ, वैसे लीला तो किसकी गाई गई है? प्रभु की लीला गाई गई है। तो बाबा कहते हैं, यदि हम बच्चे अंतर्मुखी होकर एक बाप की याद का एकाग्रता से अभ्यास करेंगे तो हमें भी अपनी अंदर की जो शक्तियां हैं उनके भिन्न भिन्न चमत्कारी
और आश्चर्यजनक अनुभव होंगे, जिस अनुभवों को सुनकर हम भी कहेंगे कि यह तो हम नहीं कर सकते, यह कैसे हुआ, यह तो प्रभु की लीला है। तो हमें भी अंदर में उन लीलाओं का, शक्तियों की लीलाओं का, प्रभु की मदद की लीलाओं का अनुभव आएगा। तो बाबा कहते हैं ये अनुभव करना है तो अंतर्मुखी बनना है। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी हैं वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। तो आज से ही उस एकाग्रता से अंतर्मुखता को धारण करके उन लीलाओं का अनुभव करना शुरू करें। आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रूरिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव का परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को मीठे मीठे बाबा कहते हैं बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।